सुप्रभात विद्यार्थीगण, मैं रंजीता। उम्मीद करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे। आज हम व्यवहारिक व्याकरण का एक विषय पढ़ने वाले हैं, अनुस्वार एवं अनुनासिक। पहले हम अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। स्वरों के उच्चारण में यदि हवा केवल नासिका से निकले तो उसे अनुस्वार कहते हैं। यानी कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते समय हमारे नासिका से हवा निकलती है तब हम उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का चिन्ह इस तरह होता है, वर्णों के ऊपर एक बिंदु के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जब हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं हमें कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ता है। अनुस्वार के प्रयोग में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अनुस्वार जो है पंचम वर्ण की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे क वर्ग का पंचम वर्ण है व, च वर्ग का पंचम वर्ण है न्य, ट वर्ग का पंचम वर्ण है ण, त वर्ग का पंचम वर्ण है न एवं प वर्ग का पंचम वर्ण है म। तो इन पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें। पहला, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के पंचम वर्णों के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी क से लेकर प तक जो भी हमारे वर्ण है उनके पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप यहाँ एक शब्द है गंगा। गंगा शब्द में व पंचम, क वर्ग के व पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है। जब इसे हम अनुस्वार के प्रयोग से लिखेंगे तो वो इस तरह लिखा जाएगा, ग के पर अनुस्वार, ग में आ की मात्रा गंगा। क वर्ग के पंचम वर्ण व का अनुस्वार में परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर क वर्ग के जो व पंचम वर्ण है उसका अनुस्वार में परिवर्तन होकर नया शब्द बना है। दूसरा शब्द है कंठ। कंठ में ट वर्ग के पंचम वर्ण ण का अनुस्वार में परिवर्तन हुआ है। कंठ में ट वर्ग के ण का अनुस्वार में परिवर्तन होकर उसका स्वरूप ऐसे बना है। और एक शब्द है चंद्र। चंद्र शब्द में त वर्ग के पंचम वर्ण न का अनुस्वार में परिवर्तन हुआ है। यहाँ त वर्ग के पंचम वर्ण न का अनुस्वार में परिवर्तन होकर नया शब्द बना है चंद्र। रंभा। रंभा शब्द में प वर्ग के पंचम वर्ण म का अनुस्वार में परिवर्तन हुआ है। यहाँ जो म है, म एक पंचम वर्ण है। इस म पंचम वर्ण का अनुस्वार में परिवर्तन होकर इसका स्वरूप बना है रंभा। तो इस तरह अनुस्वार लिखते समय हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है सिर्फ उसी पंचम वर्ण का ही अनुस्वार में परिवर्तन किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुनासिक स्वर के उच्चारण में वायु मुंह तथा नासिक दोनों से निकलती है। ध्यान रखिएगा, अनुनासिक स्वर के उच्चारण में वायु मुंह तथा नासिका दोनों से निकलती है। अनुस्वार में सिर्फ नासिका से हवा निकलती है किंतु अनुनासिक का उच्चारण करते समय मुंह एवं नासिका से हवा निकलती है। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार है, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक स्वरों के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें। जब अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। हिंदी में अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, परंतु सिरोरेखा स्वरों की मात्रा लगी होने पर चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सिरोरेखा यानी कोई भी मात्रा। जब ये एक शब्द है गेंद,
जब हम गेन शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग होना चाहिए, अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए, किंतु गेन शब्द में जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो वो कुछ ज़्यादा जगह ले लेता है। इसकी वजह से जब किसी भी शब्द में शिरोरेखा है तब हम अनुनासिक का प्रयोग ना कर उसकी जगह पर बिंदु का प्रयोग करते हैं। और एक उदाहरण है जो, इसको इस तरह लिखना चाहिए, किंतु क्योंकि इस शब्द के ऊपर शिरोरेखा है इस वजह से अनुनासिक के जगह पर बिंदु का प्रयोग किया गया है। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है। कभी कभी इसके गलत प्रयोग से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो जब हम अनुस्वार और अनुनासिक में बहुत ही कम पार्थक्य है, इस वजह से जब हम इसका प्रयोग करते हैं हमें बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना इसके शब्द के अर्थ पूरी तरह से बदल जाते हैं। आशा करती हूँ आज का विषय आपको समझ में आया होगा। अपने सेहत का ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।